पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है कि युवाओं को 4 साल में रिटायरमेंट देने वाला 74 साल का बूढ़ा आदमी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना बैठा है। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। अपनी ताकत को पहचानिए। इस देश के नागरिक हैं आप, गुलाम नहीं हैं। आजाद देश के आजाद नागरिक हैं आप। जागिए और पूछिए सवाल इन बड़ी गाड़ी और ऊंचे मकान वाले नेताओं से कि आप अब तक बेरोजगार क्यों हैं। पूछिए सवाल इन महंगे सूट और मोटी खाल वाले नेताओं से कि देश की 80 करोड़ जनता सरकारी भीख पर क्यों जिंदा है। कहाँ है मेरा झोला? है कहाँ मेरा झोला? लाओ मेरा झोला। अच्छा यहाँ है मेरा झोला लेके निकल। अब मुझे झोला उठाकर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो चली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हबीब और आप देख रहे हैं हसीम मीडिया। आज का वीडियो थोड़ा बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम वीडियो बनाने वाले हैं नेहा सिंह राठौर, जिनके ऊपर सरकार की तरफ से एफआईआर किया गया है। बीजेपी पार्टी की तरफ से, मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ की तरफ से इनके ऊपर एफआईआर किया गया है, इनके ऊपर केस किया गया है। क्यों, वो हम जानेंगे आज का इस वीडियो में। आज हम कुछ नेहा सिंह राठौर का वीडियो प्ले करके आपको दिखाएंगे और इसमें मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो जुबान है वो ये मैडम बोल रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं आज का काउंटडाउन। टप्पा समय फूंक दो। बढ़िया है कि युवाओं को 4 साल में रिटायरमेंट देने वाला 74 साल का बूढ़ा आदमी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना बैठा है। बेटर है। मैंने कहा था कि बाप रिटायर है, बेटा बेरोजगार है, पेंशन खत्म की जा रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, लेकिन खतरे में सिर्फ हिंदू है। हाँ, मैंने कहा था कि चीन बढ़ता चला आ रहा है और अमेरिका से भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर भेजा जा रहा है, लेकिन हम विश्व गुरु हैं। मैंने अपने वीडियो में यह भी कहा था कि गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है और सरकार बीफ कंपनियों से चंदा भी ले रही है। जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों से सरकार चंदा भी ले रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग भी जारी है। मणिपुर में आग लगी हुई है लेकिन चमन में बहार है। मैंने अपने वीडियो में यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी के पास अंबानी के लड़के की शादी में जाने की फुर्सत है, लेकिन मणिपुर जाने का वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। और देशवासी वो तो फिल्म देखकर खजाना खोज रहे हैं। उनके पास फालतू सवालों के लिए कोई टाइम नहीं है, वो ड्रीम 11 पर टीम बना रहे हैं। मैंने कहा था कि दुनिया मूर्खता दिवस मना रही है, लेकिन हमारे यहाँ मूर्खता का तो दशक चल रहा है। मेरा ये वीडियो 2 घंटों में ही इतना ज्यादा वायरल हुआ कि मेरे इस वीडियो को फेसबुक से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि सरकार से अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरा एक वीडियो इनसे 2 घंटों तक बर्दाश्त नहीं हुआ और ये लोग उसे हटाने की कोशिश करने लग गए। आप लोग मेरे इस वीडियो को हटवा सकते हैं, लेकिन इस देश की आवाज नहीं दबा सकते हैं। सरकार से अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन सच्चा नागरिक वो है जो सरकार को आईना दिखाए। जय हिंद। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे 4 मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई?
है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं? बताओ गिनके। पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछे या ना पूछे, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता से नहीं डर रही है। सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता को डरा रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे, और लानत है उस सरकार पर जो अपनी भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। ये सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता जब चाहे इसे बदल सकती है। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं। और अगर देश की सरकार देश की जनता से नहीं डर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि ये सरकार बनाने का काम जनता कर ही नहीं रही है। तो सरकार फिर कौन बना रहा है? ईवीएम तो हो चुका खेला। सरकार ईवीएम बनवा रही है और ईवीएम सरकार बनवा रही है। बढ़िया है फिर तो। अच्छा, दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, आपको सच में लगता है कि सरकार देशवासियों का भला कर रही है? क्या आपको अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार की नजर सिर्फ देश के संसाधनों पर है? महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को साइडलाइन कर देने वाली सरकार देश का भला कैसे कर सकती है? कुछ अंधभक्त और जाहिल किस्म के लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं होती कौन हूं प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाली? मेरी औकात क्या है? हैसियत क्या है मेरी? गजब सवाल है। अब क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए पहले मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन आपकी जेब में पड़ा एक कागज का टुकड़ा आपको ताकत देता है कि आप पूरे अधिकार के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लें। 100% भाई। अपने सोए हुए दिमाग को जगाइए महाराज। आपका वोटर कार्ड आपको खाली सिम खरीदने के लिए नहीं दिया गया है, आपकी नागरिकता का एक दस्तावेज है, और वो उसके आधार पर रास्ते का एक गरीब मजदूर भी प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि साहब मैं अब तक गरीब क्यों हूं? अपनी ताकत को पहचानिए। इस देश के नागरिक हैं आप, गुलाम नहीं हैं। आजाद देश के आजाद नागरिक हैं आप। जागिए और पूछिए सवाल इन बड़ी गाड़ी और ऊंचे मकान वाले नेताओं से कि आप अब तक बेरोजगार क्यों हैं? पूछिए सवाल इन महंगे सूट और मोटी खाल वाले नेताओं से कि देश की 80 करोड़ जनता सरकारी भीख पर क्यों जिंदा है? अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, सवाल पूछिए और अपना हक लीजिए। जिस तरह से मैं इस देश को आतंकी हमले से बचाने में नाकाम रही हूं, मैंने तय किया है कि मैं अभी इसी वक्त देश के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दूंगी। जरूरत पड़ी तो आज शाम तक
मैं और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग एक साथ वीडियो को मिलकर गौर से प्रधानमंत्री सुनना पद से सभी। भी इस्तीफा दे देंगे। कल सुबह रक्षा मंत्री के पद से भी खुद की कड़ी निंदा करते हुए इस्तीफा दूंगी और मंत्रिमंडल के बाकी पदों से मैं कल दोपहर 12 बजे इस्तीफा दूंगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो थी। बाकी लोग तो विधायक सांसद खरीदने और इलेक्टोरल बॉन्ड का ठेला लगाने के लिए चुने गए थे। बीफ कंपनियां हो या वैक्सीन कंपनियां, उन्हें चंदा तो सभी से लेना पड़ता है ना। मखाना खाकर मन की बात करना और आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना क्या कम जरूरी काम है? 10 लाख का सूट पहनकर पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाना भी तो जरूरी है भैया। अंबानी के लड़के के बियाह में न्योता लिखवाना क्या कोई काम नहीं है? अभी तो गौना बाकी है, उसमें भी जाना पड़ेगा। खैर, मेरा इस्तीफा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं मणिपुर नहीं जा पाई, रेल दुर्घटना नहीं रोक पाई, कुंभ मेले की भगदड़ नहीं रोक पाई, रेलवे स्टेशन की भगदड़ नहीं रोक पाई। कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना हुई मौतों के लिए भी मैं खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा दे रही हूं। नमस्कार। कहाँ है मेरा झोला? मेरा झोला है कहाँ मेरा झोला? लाओ मेरा झोला। अच्छा, यहाँ है मेरा झोला। अब मुझे झोला उठाकर जाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। मैं तो चली। और भाजपा सरकार देख ले, ये है हमारे देश की बहन बेटी। जिन बहन बेटियों के साथ तुम्हारा सरकार में आने के बाद ना जाने कितने बलात्कार हुए, कितने मर्डर हुए, कितने कांड तुमने कर लिया हमारे देश के बहन बेटियों के साथ। राम मंदिर तुमने बनवाया, लेकिन राम मंदिर के अंदर ही तुम्हारे नेता लोग रेप करते हुए पकड़े गए। ये है हमारा देश का सरकार। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल इंडियन पीपल। मैं भी हूँ इसी देश का, मगर मैं गोबर और मूत का सेवन नहीं करता। जो करता है वो भाजपाई है। दोस्तों, एक्चुअली में मुझे अभी पता चला है कि नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर किया गया है भाजपा पार्टी की तरफ से। और ये वीडियो देखने के बाद ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये वीडियो, इस तरीके का वीडियो अगर मैं भी बनाता तो मेरे ऊपर भी एफआईआर होते। मगर ये भाजपा वाले मेरे कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल का हूँ और यहाँ भाजपा की दादागिरी नहीं चलती। जहाँ पर चलती है वहाँ पर अपने दल्लेगिरी दिखाए। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है मेरे देश का हर एक नागरिक से कि कृपया वोट देने से पहले अपने बच्चों के और अपने फैमिली के भविष्य के बारे में सोचिए। सिर्फ इस बात को गौर कीजिए कि ये देश कहाँ जा रहा है और ये भाजपा वाले इस देश को कहाँ लेके जाना चाहता है। ये भाजपा वाले इस देश को उस दौर में लेके जाना चाहता है जिस दौर में तुम्हारे बहन बेटियों का अपना खुद का स्तन ढकने का इजाजत नहीं थी, और आप लोग भाजपाई करके कुत्ते जैसे भौंक रहे हैं। और साथ में कुत्ते बन के भौंक रहे हैं हमारे देश का कुछ नेशनल इंटरनेशनल मीडिया। इन लोगों ने तो अपना लाज शर्म बेच के खा लिया है, अपना इज्जत भी बेच दिया है, बहन बेटियों को भी बेच दिया है भाजपाई के हाथों में। बट अभी भी वक्त है। देश का हर एक नागरिक से मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया सोचिए इस बारे में और थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि आखिर किस दौर में आप लोग जी रहे हैं। 2014 के बाद से क्या हो रहा है हमारे देश में और क्या चला रहा है मीडिया, आप सभी को मालूम है। मीडिया वाले सच को झूठ कर देते हैं, झूठ को और ज्यादा झूठ करके बढ़ा के बोलते हैं। हमारे देश का ये मीडिया का हाल है। और जो सच बोलते हैं उनको दबा दिया जाता है, जैसा अभी इन सिस्टर के साथ हुआ है, नेहा सिंह राठौर के साथ। मगर दोस्तों, मैं इस बहन की हिम्मत की दाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये थोड़ी भी डरी नहीं है और अपना काम जारी रखा है। इसी तरीके से अगर भारत का हर एक नागरिक आवाज उठाने लगे तो इंशाअल्लाह ये भाजपा ही जाने वाले हैं नेक्स्ट इलेक्शन में। कुत्ते जैसा हराना पड़ेगा इनको, तब जाके इनको समझ में आएगा। और याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी अपने देश में भाजपा का सरकार बनना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
This channel's content is strictly for educational purposes and does not endorse or promote any violent, harmful, or illegal activities.